मीटर के रेडियस। सर ये वाटर टैक्स का मामला क्या चल रहा है? अगर कोई गृह कर देना चाह रहा है तो उसके बाद ये भी कहा जा रहा है नगर पालिका से कि वाटर टैक्स भी देना होगा। इस संदर्भ में सर थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करें। भूमि और भवन कर नियमावली 2024 जून से लागू है। उसके अंतर्गत ARB का 10% हाउस टैक्स होता है और उसका 7% वाटर टैक्स होता है। जहाँ पे पाइपलाइन हमारी जा रही है 100 मीटर के रेडियस में, अगर कोई व्यक्ति कनेक्शन लिया हो या ना लिया हो, उसको वाटर टैक्स के से वो आच्छादित है। जैसे मान लीजिए कि किसी का हाउस टैक्स और लगा हुआ है और जल वाटर कनेक्शन है उसका, तो वो जल मूल्य देता है, परंतु जल मूल्य 1 साल का 600 रुपये होता है। अगर वाटर टैक्स 600 रुपये से कम है तो 600 रुपये देगा। अगर वाटर टैक्स 600 रुपये से 15 रुपये अधिक होगा तो 615 रुपये उसको पेड करना होगा। लेकिन वो नियम वहाँ के लिए है जहाँ पे पाइपलाइन विस्तार है, 100 मीटर के रेडियस में पाइपलाइन है। सर अगर 100 मीटर के रेडियस में पाइपलाइन है तो उसे टैक्स देना है, ऐसा आपका कहना है। लेकिन सर इस नियम को कौन बता रहा है? इस नियम को तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर 100 में 99% को इस जानकारी नहीं है जनता को कि ऐसा भी उन्हें करना है। नहीं जानकारी है, हमारा पूरा बोर्ड जानता है। इसी बेस पे हमारे यहाँ हाउस टैक्स दर्ज भी हो रहे हैं, लोग फॉर्म भर रहे हैं। हाउस टैक्स का दर्ज करना एक अलग बात है सर, हाउस टैक्स के साथ वाटर सप्लाई का दर्ज करना एक अलग बात है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। क्या ये दोनों बातें अलग हैं? दोनों साथ में होती हैं, दोनों साथ में लगता है, वाटर टैक्स और हाउस टैक्स। ठीक है सर, आपके कहने का मतलब है कि जनता ने वाटर सप्लाई लिया हो या न लिया हो, लेकिन उसे अगर 100 मीटर के रेडियस में वाटर सप्लाई गई है तो उसे पैसा देना ही देना है। ये नियम सर कब से लागू हुआ है? ये पहले से ही है जी। जून 2024 में ये पिछली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने नियम प्रकाशित किया था जी, उसको अडॉप्ट किया जाए। सर जनता को जागरूक करने के लिए इस नियम से क्या किया गया है? कुछ ऐसी सुविधाएं बोर्ड को संज्ञानित किया गया है, पेपर के माध्यम से जानकारी दी गई है, लोग आ रहे हैं उनको समझाया गया है। ठीक है सर, थैंक